Dear student of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 14, chemical effects of electric current. In the last lecture, I explained you about the chemical effect of electric current, and electroplating is also the result of chemical effect of electric current. That is your last topic of the chapter, and very important one. What do you mean by electroplating? It is a process in which a layer of any desired metal is deposited over the another metal by means of electricity. In this process of electroplating, metal salt solution called electrolyte is taken in a container. Salt of metal is chosen which is to be coated over the other metal. Metal which is to be coated is dipped in the solution and connected with the negative pole or cathode. Metal for desired coating is connected with positive pole or anode. देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं. ठीक है, जिस मेटल की लेयर चढ़ानी है उसको हम बनाएंगे कैथोड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, और जिस मेटल को के ऊपर हमने जिस मेटल को जिसके ऊपर हमने कवरिंग देनी है दैट इज मेड टू बी कैथोड, और जिसकी डिजायर्ड कोटिंग होगी, मतलब जिस मेटल को यूज कर रहे हैं हम फॉर कोटिंग, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एनोड कंसीडर होगा. ठीक है, और जिसकी कवरिंग आपने चढ़ानी है उसी का ही आपको सॉल्ट सॉल्यूशन चूज करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आपको आगे एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू बेटर समझ आएगा. ठीक है, एक बार दोबारा बताती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इट इज द प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल इज डिपोजिटेड ओवर द अदर मेटल. जैसे आयरन लाइक मेटल को रोड हो जाती है ना, तो उन मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की बेटर मेटल की कवरिंग दे दी जाती है, जिससे उसकी लुक भी अच्छी हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, और वो कोरोड भी नहीं होती है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, जिस मेटल के ऊपर आपने कवरिंग देनी है, जिस चीज के ऊपर आपने कवरिंग देनी है अदर मेटल की, उसको आप बनाओगे कैथोड. मेटल विच इज टू बी कोटेड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल और कैथोड. मेटल फॉर डिजायर्ड कोटिंग, और जिस मेटल की कवरिंग देनी है, ठीक है, जिसकी हेल्प से कवरिंग देनी है, दैट इज टू बी मेड पॉजिटिव टर्मिनल, और यू से पॉजिटिव पोल और एनोड. और उससे रिलेटेड जिस मेटल की कवरिंग हमने देनी है उसको हम उससे रिलेटेड एक कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन लेके वो आपको उसी के अंदर ये इलेक्ट्रोड डिप करने होंगे, पोल्स डिप करने होंगे, और इन मेटल्स को डिप करना होगा. तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. जैसे एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा. When the electric current is passed through the solution or electrolyte, metal from anode is dissolved in the salt solution and deposited over negative pole, that is cathode. Thus coating of the desired metal is obtained on another metal. Wheel rims, handles of cycles, taps, etc. are made shiny by the method of electroplating. अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का पास होना जरूरी है. ठीक है, तो स्विच ऑन करके इलेक्ट्रोलाइट में से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन किया जाता है, और जो एनोड के ऊपर मेटल है वो हमारी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती जाती है, और फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ वो मेटल आयंस मूव करते हैं और जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होती चली जाती है. इस तरह से एक डिजायर्ड मेटल की कवरिंग जो होती है वो अदर मेटल के ऊपर चढ़ जाती है. हमारे जितने भी व्हील रिम्स हैं, हैंडल्स ऑफ साइकिल्स हैं, टैप्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टू लुक अट्रैक्टिव एंड टू हैव मोर ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, तो उसके लिए हम यही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करते हैं. ठीक है, इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में डिजायर्ड मेटल की कवरिंग जो होती है वो मेटल के ऊपर दे दी जाती है टू लुक इट बेटर, टू लुक इट मोर अट्रैक्टिव एंड टू हैव मोर ड्यूरेबिलिटी. And this process of electrolysis is known as electroplating. Activity: to observe the deposition of copper over iron plate.
अब देखो मैंने अभी आपको कई बार बताया कि आयरन जो है वो कोरोड जल्दी होता है, ख़राब जल्दी होता है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर अदर मेटल की कवरिंग दे देते हैं, और कवरिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसी को ही हम इस एक्टिविटी से सीखेंगे। व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड? ए बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर्स, बीकर, वन कॉपर प्लेट, वन आयरन प्लेट, कॉपर सल्फेट एंड डिस्टिल्ड वाटर। प्रोसीजर: टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। सबसे पहले 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर को एक क्लीन और ड्राई बीकर में लेना है। डिजॉल्व 2 स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। अब 2 स्पून जो है आपने कॉपर सल्फेट के इसके अंदर डिजॉल्व कर देने हैं टू मेक इट एन इलेक्ट्रोलाइट, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट रेडी हो जाए। Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting। अब इसमें कुछ बूंदे जो है आपने कुछ ड्रॉप्स जो है dilute sulfuric acid की ऐड करनी है, ताकि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और बेटर कंडक्टर बन सके, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास ऑन हो सके। क्लीन द आयरन एंड कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। उसके बाद जो आयरन प्लेट और कॉपर प्लेट आप यूज़ कर रहे हो उसे सबसे पहले क्लीन करो विद यूजिंग सैंड पेपर, ताकि उसके एटमॉस्फेयर में से किसी के साथ रिएक्शन हो चुकी है तो वो चीज़ हट जाए और वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। देखो किस तरह का सेटअप देना है आपने, विच इज़ शोन इन द स्लाइड इन डायग्राम। कनेक्ट द कॉपर एंड आयरन प्लेट टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपने कॉपर प्लेट और आयरन प्लेट को टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करना है, ठीक है। आपने कॉपर को अटैच करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि वो आपकी डिजायर्ड मेटल है, और जिसके ऊपर आपने कॉपर की कवरिंग देनी है दैट इज आयरन प्लेट, दैट इज टू बी मेड एनोड। इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से आपने अटैच कर देना है, ठीक है। जिसके ऊपर आपने कवरिंग देनी है दैट इज टू बी अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। आयरन रोड को, आयरन प्लेट को यू हैव टू कनेक्ट विद कैथोड, दैट इज नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। अब आपने क्या करना है, 15 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन होने देना है, ठीक है। जब 15 मिनट्स के लिए आपका इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होगा तो क्या होगा, आपकी जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें कॉपर और सल्फेट आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। उसके बाद 15 मिनट की बाद इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने के बाद दोनों प्लेट्स को निकालना है आपने सॉल्यूशन के अंदर से और उनको ऑब्जर्व करना है, उन्हें केयरफुली चेक करना है। ऑब्जर्वेशन: अ ब्राउन कोटिंग इज सीन ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जहाँ पर आपकी आयरन प्लेट अटैच थी, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसके ऊपर आपने कोटिंग देनी थी, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आपको विजिबल होगी, ठीक है। मतलब वो आयरन प्लेट के ऊपर कॉपर की कवरिंग चढ़ गई है, क्योंकि कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक कवरिंग आ गई है आयरन मेटल के ऊपर। इन दिस अबव एक्टिविटी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास ऑन हुआ तो कॉपर सल्फेट डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट डिसोशिएट मतलब ब्रेकअप हो गया कॉपर और सल्फेट में, और जो फ्री कॉपर है आपका, ठीक है, वो गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट। जो कॉपर आपका सॉल्यूशन में से निकल के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ गया, वो वहाँ पर डिपॉजिट होता गया, मतलब आयरन प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता गया, जिससे आयरन प्लेट के ऊपर कॉपर की कवरिंग आ गई। जितने भी मेटल्स हैं ना, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो आपका नेगेटिव पोल है विच इज़ मेड टू बी एन आयरन प्लेट, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच था, और उसके ऊपर जाकर कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट होता जाएगा, पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। From the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process keeps on going.
एक इलेक्ट्रोड से जो कॉपर प्लेट है जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच की थी, जिसको आपने एनोड बना रखा है, उसमें से जितना कॉपर निकल के सॉल्यूशन के अंदर जाएगा उतना ही कॉपर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होकर सॉल्यूशन में से निकलकर आयरन के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा ऑन द आयरन विच इज मेड एज कैथोड। ठीक है, आपने ये देखा कि जो कॉपर प्लेट है आपकी, जिसको आपने एनोड बनाया था, प्योर कॉपर प्लेट, उसमें से जितना कॉपर निकल के सॉल्यूशन के अंदर जाएगा उतना ही सॉल्यूशन में से कॉपर निकलकर आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच आयरन प्लेट पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो अमाउंट ऑफ कॉपर जो सॉल्यूशन के अंदर है दैट इज रेस्टोर्ड। कॉपर का अमाउंट सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल से लूज हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, उतना ही कॉपर नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर आयरन के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और इस तरह से कॉपर का अमाउंट इन द सॉल्यूशन रिमेन सेम, दैट इज रेस्टोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर जो है आपका गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द अदर। जो आपका कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर दूसरी प्लेट पर जाकर डिपॉजिट होता जाएगा। इन दिस वे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन द आयरन इज डन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसी डिपॉजिटिंग ऑफ वन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द अदर मेटल, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस तरह से जो हमारी मेटल जो होती हैं वो ख़राब होती है, उनके ऊपर हम दूसरे मेटल की लेयर दे देते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, which is used in many industries for many useful purposes, useful processes. Electroplating is done in industries to have an anti-reactive coating on the parts of the machine so that they do not react with raw material. An anti-corrosive coating on machines so that they do not get corroded. A heat resistance coating for parts like boilers so that can resist the heat produced by the machinery. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में किन किन पर्पसेस से की जाती है? पहला है एंटी रिएक्टिव कोटिंग। मशीन के ऊपर से रॉ मटेरियल निकलता है, मैन्युफैक्चर होता है और प्रोडक्ट को रेडी करता है, तो रॉ मटेरियल का रिएक्शन जो है उस मशीन के पार्ट्स के ऊपर ना हो तो उसमें एंटी रिएक्टिव कोटिंग कर दी जाती है। ऐसे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है जो एंटी रिएक्टिव होती हैं, जो मतलब किसी से रिएक्शन शो नहीं करती हैं। एंटी कोरोसिव कोटिंग, भाई आपको पता है मेटल लाइक आयरन जो है वो बहुत जल्दी कोरोड होता है और मशीन्स हमारी किसकी बनती है? आयरन की बनती हैं। तो उनको कोरोजन से बचाने के लिए उन मशीन्स के ऊपर जो है वो एंटी कोरोसिव कोटिंग चढ़ा दी जाती है। एक ऐसी मेटल की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, कवरिंग चढ़ा दी जाती है जो कोरोड नहीं होती। ठीक है। तीसरा हीट रेजिस्टेंट कोटिंग। अब मशीन तो है ही है, उसके अलावा बॉयलर्स जिसके अंदर हमारी चीज़ें जो होती हैं वो हीटअप होती हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमने पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं उन बॉयलर्स के अंदर एंटी हीट या हीट रेजिस्टिव कोरोसिंग चढ़ा देते हैं। हीट रेजिस्टिव कोरोसिंग का मतलब ये है एक ऐसी कवरिंग चढ़ा दी जाती है जो हीट को टॉलरेट करने वाली होती है, जिससे बॉयलर जो होता है वो ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से फॉर दिस पर्पसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन इन द इंडस्ट्रीज। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या यूजेस हैं? टिन केन्स, जिसके अंदर हमारा फूड स्टोर अप होता है, उसको हम टिन से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं ऑन द आयरन। मतलब केन जो आयरन की बनी हुई है उसके ऊपर टिन की कवरिंग चढ़ा दी जाती है। टिन जो है वो फूड को स्टोर अप करने में ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव देन आयरन है। टिन जो होता है वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। फूड के अंदर जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे जो है वो टिन रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, दस फूड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेट स्पॉइल्ड।
अब अगर फूड को डायरेक्ट आयरन के ऑब्जेक्ट में स्टोर करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो होता है वो फूड न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्ट कर देता है और उसे ख़राब कर देता है। इसीलिए आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टिन की कवरिंग करने के बाद उसको यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग फूड। अब ornaments made up of silver and other cheap metals are electroplated with gold to give them appearance like gold। अब देखो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली मेटल है, तो उस क्या किया जाता है, सिल्वर या अदर चीप मेटल्स, सस्ती मेटल जो होती हैं, उनके ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, देखने में तो वो गोल्ड जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग होती है, एक पतली लेयर होती है इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो उससे क्या होता है, उसकी अपीयरेंस अच्छी लगती है, देखने में वो अच्छा लगता है। क्रोमियम इज एन एक्सपेंसिव मेटल, इट हैज शाइनी अपीयरेंस एंड इट डज नॉट करोड, सो रिम्स ऑफ व्हील ऑफ साइकिल, कार्स एक्सेट्रा आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद दिस मेटल, इट गिव्स शाइनी अपीयरेंस एंड प्रिवेंट कोरोजन। अब क्रोमियम जो है वो बहुत कॉस्टली मेटल है, एक्सपेंसिव मेटल है, तो उसकी प्योर चीज़ नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए क्या किया जाता है, उसकी शाइनी अपीयरेंस की वजह से, और एक तो वो करोड भी नहीं होता, उसको जो है कवरिंग की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे चीज़ बन गई आयरन की और उसके ऊपर हमने क्या कवरिंग दे दी, क्रोमियम की, तो वो देखने में भी सुंदर लगेगा, अपीयरेंस वाइज भी सुंदर लगेगा, करोड भी नहीं होगा और शाइनी अपीयरेंस है। तो ये रिम्स ऑफ व्हील्स ऑफ साइकिल, कार्स, दे आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम, ठीक है। तो गिव शाइनी अपीयरेंस एंड डू नॉट करोड, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्टली मेटल की जो है वो कवरिंग देकर हम चीपर मेटल को अट्रैक्टिव बना लेते हैं, और वो करोड भी नहीं होते, ख़राब भी नहीं होते। वाटर पाइप्स, ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी अदर आर्टिकल्स which are made up of iron are coated with a layer of zinc metal by the process of electroplating. Zinc is less reactive and thus prevent the iron pipe from get rusted. This is called galvanization. अब क्या किया जाता है कि जो चीज़ें हमारी आयरन की बनी हुई हैं, जैसे वाटर पाइप हो गया, आपका ब्रिजेस हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है, वो आयरन के बने होते हैं और उनके ऊपर जो है वो जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। जिंक की लेयर चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है और कोरोड भी नहीं होता, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, ठीक है, और वो कोरोड भी नहीं होते और रस्ट वगैरह नहीं होते, मतलब वही कोरोड नहीं होते। रस्टिंग का मतलब भी कोरोजन से ही है, आयरन की कोरोजन को स्पेशल नेम देते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो आयरन पाइप्स डू नॉट गेट रस्ट व्हेन जिंक लेयर इज कोटेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है, कोरोड भी नहीं होता, एंड दिस प्रोसेस ऑफ covering of zinc metal over the iron metal is known as galvanization. In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. अब जितनी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज करना जो है ये एक मेजर कंसर्न की बात है, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये पॉल्यूटिंग वेस्ट है और इसको थ्रो करना मतलब अपने एनवायरनमेंट को डैमेज करना। तो इसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई हैं फॉर देयर स्पेसिफिक डिस्पोजल, तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ऑल द मतलब जो भी फैक्ट्रीज वगैरह इस टाइप का प्रोसेसेस कराती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेसेस, दे हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। Now your lecture is over and also your lesson. You have to prepare it, listen the lecture 2-3 times and prepare notes and also draw the diagrams. If any problem occur, you may write on WhatsApp.